हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे छोटे से चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान यानी कि DSTC 1 जून आपका पेपर होने वाला है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। पेपर वायरल हो गया, जल्दी देख लो नहीं तो वीडियो डिलीट। सिलेक्शन इसी क्लास से आपका होने वाला है। जो आज के प्रश्न होने वाले हैं बिल्कुल 1 जून जैसे आपके प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ऐसे ही प्रश्न हम लेकर आएँ, तो आपको क्लास को लास्ट तक आपको देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आपका फर्स्ट आपका जो पहला प्रश्न आ चुका है कि बीकानेर जो आपकी रियासत की कुल देवी आपकी कौन सी थी? करणी माता, अम्बा माता, शिला माता या कैला देवी माता? बीकानेर रियासत की कुल देवी पूछे तो यानी कि करणी माता इसका राइट आंसर होने वाला है। सफ़ेद चूहों को कावा कहा जाता है सर जी। सफ़ेद जो चूहे होते हैं उनको कहा जाता है क्या? कावा। चूहे उनको कहा जाता है कावा कहा जाता है। मंदिर को मठ कहा जाता है। मंदिर को मठ कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। इनका मंदिर आपका मिलता है सर जी देशनोक में मिलता है। देशनोक इनका जन्म होता है सुआप गांव में होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। जन्म होता है सुआप जो गांव है यानी कि फलौदी के अंतर्गत है। फलौदी सुआप गांव में होता है, फलौदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न आप जो नेक्स्ट आपका ये प्रश्न है ये आ चुका है कि जो आपकी सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यहाँ पर नागौर में। सहेलियों की बाड़ी की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। यानी कि जो सहेलियों की बाड़ी है इसका निर्माण करवाया था संग्राम सिंह ने, इसका निर्माण करवाया था। संग्राम जो सिंह है हमारे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसके हम साथ जाते हैं। C4 चतुर्थ श्रेणी की को लॉक करेंगे। ये आपकी चतुर्थ श्रेणी के लिए भी हमारी क्लास होने वाले विद्यार्थियों। ये नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान का सबसे कम साक्षर आपका जिला है। साक्षर यानी कि कम पढ़े लिखे। कम पढ़े लिखे कहाँ मिलते हैं? कम पढ़े लिखे सीकर, बांसवाड़ा, बाड़मेर या उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे कम साक्षर आपके मिलते हैं बांसवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे कहना नहीं पड़े चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मज़ेदार, जानदार, शानदार प्रश्न होने वाले हैं, एग्जाम में खूब छपेंगे। बेड़ज नदी का दूसरा नाम क्या मिलता है सर जी? लूनी नदी, बनास, आयड़ या आपका चंबल नदी? तो विद्यार्थियों आयड़ नदी इसका राइट आंसर होने वाला है। बेड़ज नदी का नाम मिलता है आयड़ नदी कहा जाता है। ये निकलती है जना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। जना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है। महू जिला MP, महू जिला आपका MP से आपकी ये निकलती है। ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। कहाँ जाती है सर जी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक आपकी बनास भी गिरती है। बनास भी आपकी गिरती है विद्यार्थियों। तो लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। नाग पहाड़ और आपका अजमेर से इसका उद्गम होता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ चुका है विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपका ये वाला आपका प्रश्न होने वाला है। मतलब स्लाइड यहाँ पर छोटी करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आंसर दिख जाएगा। ये आपको बताना है कि राजस्थान में जो व्यापक मात्रा में किन्नू आपका कहाँ पैदा होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, यहाँ पर सीकर में किन्नू आपका गंगानगर में पैदा होता है। और सर जी गंगानगर है ये आपका युद्ध क्षेत्र कहलाता था। युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र आपका कहलाता था। युद्ध क्षेत्र आपका कहलाता था। कौन कौन से? हनुमानगढ़ और आपके गंगानगर। अगला आपका जो प्रश्न देख लेते हैं विद्यार्थियों। ये आपका जो आपको आंसर दिख गया है। राजस्थान जो आपकी विधानसभा है उसमें आपके कितने यहाँ पर सदस्य हैं वो आपके निर्वाचित होते हैं? 120, 200 या आपका 250 या आपका 110? तो 200 हमारे यहाँ पर विधानसभा में आपके कितने यहाँ पर मतलब कि सदस्य चुने जाते हैं? तो 200 यहाँ पर सदस्य चुने जाते हैं। 34 आपके मिलते हैं क्या? SC के मिलते हैं। और आपके 34 और आपके क्या हैं आपके 25 आपके किसके मिलते हैं? यानी कि आपके किसके मिलते हैं? ST आपके अनुसूचित मतलब कि अनुसूचित जनजाति के आपको देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है सर जी वो आ चुका है आपका कि प्रश्न ये आपको दिख गया होगा। बल्कि इसका जो ये प्रश्न है सर जी आपका 2023 में इस तरह से पूछा गया था कि पहले मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बताऊँ। प्रसिद्ध जो शीतला माता है उसका मंदिर आपका नौका मेड़ तिलवाड़ा आपका चाकसू। तो चाकसू में यहाँ पर इनका मेला लगता है। सील की डोंगरी चाकसू, सील की डोंगरी, सील की डोंगरी और आपका चाकसू में इनका मेला लगता है। इनका अपना मिलता है महामाय आपकी माता मिलता है। मातृ रक्षका देवी इनका नाम मिलता है। मातृ
रक्षिका देवी इनका नाम मिलता है। चेचक निवारक देवी मिलता है, चेचक की देवी मिलता है, चेचक की देवी मिलता है। इनका मेला लगता है सर जी आपका चैत्र आपका कृष्ण कृष्ण अष्टमी को मिलता है। और इस दिन बाँसुड़ा बनाते हैं, इस दिन हम क्या है बाँसुड़ा बनाते हैं। मैं आपको और थोड़ा यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछ ले ये आप मतलब कि कोई कह नहीं सकता है। अब आपका प्रश्न है कि तारागढ़ दुर्ग है वो आपका किस जिले में स्थित है? अजमेर, बाड़मेर, करौली, आपका बीकानेर। तारागढ़ दो है, तारागढ़ एक तो आपका अजमेर में है, तारागढ़ एक आपका अजमेर में है, और एक आपका कहाँ पर है, एक आपका बूंदी में होने वाला है। जिसका जो बूंदी वाला है इसका निर्माण करवाया था बरसिंह हाड़ा ने। इसका निर्माण तो करवाया था बरसिंह हाड़ा ने तारागढ़ का। ये बूंदी वाला है तारागढ़, इसका निर्माण करवाया था बरसिंह हाड़ा ने। और ये तारागढ़ अजमेर है, ये आपका ऑप्शन के हिसाब से हमारा अजमेर इसका राइट आंसर होने वाला है। ये आपका तारे की आकृति के समान है, तारे की आकृति के समान है, तारे की आकृति के समान है। ये आपका तारागढ़ अजमेर में। अगला आपका जो प्रश्न है वो आपका विद्यार्थियों प्रश्न आ चुका है मोबाइल स्क्रीन पर कि जो आपका कैलब देव घना आपका जो राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है वो आपका किस जिले में स्थित है? करौली में, उदयपुर में, भरतपुर में, आपका इनमें से कोई नहीं। ये हमारा भरतपुर में हो जाए। कल ही मैंने इसके बारे में फुल यहाँ पर चर्चा की थी। इसका जो ये सबसे छोटा है, यह एक तो आपका सबसे छोटा है, सबसे छोटा हो जाएगा। और ये शिव के नाम पर है, भगवान शिव के नाम पर बना हुआ है। कौन सा? कैलब देव घना पक्षी अभ्यारण्य शिव के नाम पर, भगवान शिव के नाम पर हो जाएगा। ये आपका भरतपुर में होने वाला है। 1981 में रामसर साइट में, 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। एक आपका ये प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र जौहर मेला लगता है जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में। चित्तौड़गढ़ में सर जी 1300 यहाँ पर 3 में यहाँ पर शाखा होता है। 1303 में यहाँ पर रानी पद्मिनी जब यहाँ पर रानी थी, यहाँ पर सर जी अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करते हैं। 1303 की हम बात करें तो 1301 में आपका रणथंभौर पर हुआ था वीरदेव चौहान के समय में। अब आपका प्रश्न आ चुका है कि जो आपका झुंझुनू है जिला किस यहाँ पर धातु के लिए जाना जाता है? सोना, तांबा या कोयला यहाँ का। तो यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। हिंदुस्तान यहाँ पर कॉपर लिमिटेड देखने को मिलता है। कॉपर लिमिटेड फिर जी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अब नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर आपका पूछा गया है, सावित्री के साथ है। ये आपका सावित्री जी के साथ यहाँ पर मिलता है, सावित्री जी के साथ। पुष्कर में, मेड़ता में, सालासर में, यहाँ पे नाथद्वारा। तो पुष्कर में होने वाला है यहीं पर सर जी 450 से 450 प्लस यहाँ पर मंदिर होने वाले हैं। ब्रह्मा जी मंदिर आपका पुष्कर में सर जी 52 घाट है। पुष्कर के सर जी 52 घाट हो जाएंगे। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। अगला आपका जो नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है ये आ चुका है कि प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजस्थान में जो आपका डबोक हवाई अड्डा है, अजमेर, जयपुर है आपका, उदयपुर है आपका, कोटा में। तो डबोक आपका उदयपुर में हो जाएगा। एक आपसे पूछा जाता है राता नाड़ा जो हवाई अड्डा है ये आपका मिलता है सर जी जोधपुर में मिलता है। राता नाड़ा आपका जोधपुर में, जबकि आपका डबोक आपका उदयपुर में होने वाला है। और सांगनेर हवाई अड्डा आपका, ये आपका प्रश्न है कि राजस्थान में आपके राज्यसभा में 25 यहाँ पर सदस्य वो आपके निर्वाचित होते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है विद्यार्थियों। सांगनेर हवाई अड्डा है, सांगानेर जो आपका हवाई अड्डा है सांगनेर, इसको सर जी 2005 में अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर दर्जा मिला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचना आपकी जारी हुई थी और 2006 में आपको मतलब कि पूर्ण तरीके से ये आपका मिल गया था। मृग संरक्षण के लिए कौन सी यहाँ पर जाति प्रसिद्ध है? राजपूत, बिश्नोई यहाँ का। तो बिश्नोई जाति यहाँ पर मृग संरक्षण के लिए यहाँ पर जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। अब आपका नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है ये आ चुका है कि राजस्थान यहाँ पर किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? यूपी से लगती है। यूपी की बात कर रहा है। करौली, भरतपुर, यहाँ पर जयपुर, यहाँ का कोटा। तो भरतपुर से हमारी लगती है भरतपुर, और हमारी डीग से लगती है, डीग से भी लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये आपका थोड़ा यहाँ पर दिख जाता है, नक्की झील आपकी कहाँ स्थित है? नक्की झील आपकी कहाँ स्थित है? आपकी अजमेर, माउंट आबू, भरतपुर, यहाँ का उदयपुर। तो माउंट आबू में हमारी होने वाली है, सबसे ऊँची झील है, सबसे ऊँची झील। यहीं पर सर जी हमारा क्या है, टॉड रॉक और नन रॉक भी स्थित हैं। टॉड सर जी मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर टॉड रॉक, और सर जी नॉन रॉक यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू में हो जाएंगे।
इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो सर जी देवताओं के मतलब के द्वारा यहाँ पर किया गया था। हिंदुस्तान जिंक आपका प्लांट आपका कहाँ स्थित है? सी कचूर उदयपुर। आपका उत्तर में से कोई नहीं। हिंदुस्तान आपका जिंक आपका हो जाएगा उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अब आपका जो प्रश्न है कि ये आपका यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपका स्लाइड है वो आपकी कुछ ऐसी है। 8वीं जो आपकी योजना में सूरजगढ़ में किस तरह का यहाँ पर परियोजना दी गई थी? हाइड्रो पावर, प्राकृतिक गैस, यहाँ पर थर्मल, यहाँ का तो थर्मल पावर इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। अब आपका नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है ये आ चुका है कि जो आपका गोगा मेडी पशु मेला आपका कब लगता है? गोगा मेडी ये आपका गोगा नवमी को लगता है। गोगा नवमी को लगता है। गोगा नवमी को यहाँ पर लगता है। श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में, इनमें से कोई नहीं। गोगा मेडी लगता है इसमें आपका गोगा मेडी आपका हनुमानगढ़ में लगता है। ये आपका गोगा जी से संबंधित होने वाला है विद्यार्थियों। अब आपका जो ये आपका प्रश्न है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस मिसाल यहाँ पर मात्रा में मिले हैं उदयपुर से, यहाँ का जैसलमेर से, यहाँ का जालोर से, यहाँ का जोधपुर में। जैसलमेर से सर्वाधिक यहाँ पर तेल एवं प्राकृतिक गैस के यहाँ पर यहीं पर आपकी अमर सागर है सर जी। अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर है सर जी। पहला अमर सागर आपका जैसलमेर में होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों के जो आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वो आपसे पूछी गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो आपसे जयपुर में, अजमेर में, आपका श्रीगंगा में से आप कोई नहीं। तो अजमेर में यहाँ पर ये दरगाह होने वाली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने वाली है। यहीं पर आपका 2.5 दिन का झोंपड़ा है। 2.5 दिन का झोंपड़ा मिलता है। झोंपड़ा यहीं पर है। ये पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करता था। संस्कृत पाठशाला हुआ करता था। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो आपका आ चुका है कि सरगासोली स्थित है अजमेर में, जोधपुर में, करौली में और जयपुर में। तो जयपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। सरगासोली के बारे में एक बात आपको मैं बताता हूँ। ईश्वर सिंह ने इसका निर्माण कराया था, इस लाट सरगासुरी का। और ईश्वर सिंह है इन पर यहाँ पर मुगलों का यहाँ पर कर्जा हो गया था। किसका? मुगलों का यहाँ पर कर्जा हो गया था। मुगलों का सर जी यहाँ पर मुगलों का कर्जा हो गया था, जिसके कारण इन्होंने यहाँ पर मतलब लटक कर यहाँ पर इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या इन्होंने की थी। तो आज के मतलब कि प्रश्न है एक आपको एक प्रश्न और मैं आपको पढ़ाने वाला, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। निम्न में से आपका किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में, पाली, आपका उदयपुर। तो बांसवाड़ा में आपका यहाँ पर कोई रेल मार्ग नहीं होने वाला है। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। का शहर इसको कहा जाता है। बांसवाड़ा आपका होने वाला है। 100 द्वीपों को शहर कहा जाता है। ये आपके प्रश्न थे जो कि मैंने आपको, ये आपके प्रश्न है वो आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो आपके एग्जाम में हर भर्ती में आपके कम से कम 2 से 3 आपके प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपकी क्लास थी आज की। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें एंड शेयर जरूर करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। वंदे मातरम, जय राजस्थान।